बात ईसी और ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के आक्रोश की करेंगे। बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि बीजेपी ने सरकारी एजेंसियों के जरिए दोनों राज्यों में चुनावी खेला शुरू कर दिया है। आज कोलकाता में ईडी ने कोयला घोटाला मामले में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस पर छापेमारी की। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर भी रेड मारी गई। आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम करती है। रेड को लेकर सीएम ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ईडी के जरिए बीजेपी बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेर रहे हैं। एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे जाने के बाद आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में चुनाव आयोग के जरिए विपक्ष को हराने की कोशिश हो रही है। दोनों खबरों का आगे विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव का वक्त नजदीक है। ऐसे में इन छापों की टाइमिंग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने उनकी चुनावी रणनीति का अपहरण कर लिया है। বিজেপি কে তো নোটিশ পাঠায় না, ডাকাত এক ডাকাত, ওরা সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল पावर, किलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी के साथ बंगाल की चुनावी बैटल का टीजर रिलीज हो गया। जैसे ही कोलकाता में ईडी ने आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड डाली, ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? And he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? ईडी ने आज सुबह 6 बजे कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन इस पर असली मोड़ आया करीब 11:30 बजे, जिस वक्त आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड चल रही थी। उसी वक्त सीएम ममता बनर्जी उनके घर पर पहुंच गई। ममता जब घर से निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। इसी फाइल के नीचे एक लैपटॉप भी था। इसके बाद ममता आईपैक के ऑफिस पहुंच गई, लेकिन बिल्डिंग के गेट पर पुलिस वालों का पहरा था। जिसके बाद ममता ने 11वें फ्लोर पर बने ऑफिस के लिए बेसमेंट का रास्ता चुना। आईपैक के ऑफिस में एंट्री नहीं मिलने से ममता का गुस्सा और बढ़ गया। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर के जरिए केंद्र सरकार वोट चोरी कर रही है, चुनाव जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। टीएमसी ने छापेमारी के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। दरअसल जिस आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, उसका मतलब है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। आईपैक वो कंपनी है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। 2021 के चुनाव में भी आईपैक ने ममता के लिए काम किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने ममता के लिए काम किया था। इस रेड के बाद बीजेपी भी ममता बनर्जी पर सवाल दाग रही है। कह रही है कि ममता बनर्जी सरकार एजेंसी के काम में दखल दे रही है। मुख्यमंत्री কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। इस तरीके से देखते हैं ईडी की इस छापेमारी को? आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है। सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आईपैक को साल 2014 में प्रशांत किशोर ने बनाया था, लेकिन अब प्रशांत किशोर कंपनी से अलग हो चुके हैं। अब इसे प्रतीक जैन चला रहे हैं, जिनके ठिकानों पर पड़ी रेड ने ममता बनर्जी को गुस्से से भर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।